हेलो एवरीवन, आज आपके सामने डीएलएड एग्जामिनेशन 2022 एंड 2021 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि डीएलएड एग्जामिनेशन में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की इस सीरीज में 10 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल्स? ऑप्शन ए लिसनिंग स्पीकिंग, ऑप्शन बी स्पीकिंग राइटिंग, ऑप्शन सी लिसनिंग रीडिंग, ऑप्शन डी रीडिंग राइटिंग। अब आपको फाइंड आउट करना है इनमें से कौन सी दो रिसेप्टिव स्किल्स हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स में से 2 रिसेप्टिव स्किल्स होती हैं एंड 2 प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। अब आपको इसमें रिसेप्टिव स्किल फाइंड आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर सी है, लिसनिंग और रीडिंग। लिसनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल्स होती है, क्योंकि इसमें हम रिसीव करते हैं। जब भी हम किसी सुन रहे होते हैं तो निश्चित रूप से उसके लेक्चरर को या किसी की आवाज़ को हम रिसीव करते हैं, सुनते हैं। रीडिंग में भी हम किसी मैटर को जब पढ़ रहे होते हैं तो उसको रिसीव ही करते हैं पढ़ करके, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन जैसा कुछ नहीं होता है। जबकि स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि स्पीकिंग में प्रोडक्शन होता है, राइटिंग भी प्रोडक्शन होता है। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। प्रोडक्शन इन द सेंस, जबकि बोलते हैं तो शब्द निकलते हैं, शब्द का ही उत्पादन होता है या प्रोडक्शन होता है। राइटिंग जब लिखते हैं तो शब्द ही बनते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्पीकिंग और राइटिंग ये प्रोडक्टिव स्किल्स हैं और लिसनिंग और रीडिंग ये रिसेप्टिव स्किल्स, इसमें रिसीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, डॉक्टर वेस्ट्स मेथड मेनली फोकसेस ऑन। डॉक्टर वेस्ट मेथड मुख्य रूप से किस स्किल पर फोकस करता है? ऑप्शन ए रीडिंग, ऑप्शन बी लिसनिंग, ऑप्शन सी स्पीकिंग, ऑप्शन डी राइटिंग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? प्लीज गेस। इसका करेक्ट आंसर ए रीडिंग है, क्योंकि डॉक्टर वेस्ट मेथड को रीडिंग मेथड के नेम से भी जाना जाता है और डॉक्टर वेस्ट मेथड रीडिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस करते हैं। इनका कहना है यदि किसी भी बच्चे को बोलना सिखाना है या लिखना सिखाना है तो सबसे पहले उसको रीडिंग करना सिखा दीजिए। इंडियन पर्सपेक्टिव या इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था डॉक्टर वेस्ट ने कि भारतीयों को सबसे पहले पढ़ना सिखाना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबसे पहले रीडिंग स्किल पर ज़्यादा फोकस किया अपने मेथड में। करेक्ट आंसर इसका ए है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश? यानी इंग्लिश का जो इंग्लिश सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑप्शन ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑप्शन बी वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑप्शन सी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। कौन सा करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में? इसका करेक्ट आंसर सी है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। करेक्ट आंसर इसका सी है, सब्जेक्ट और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इसमें सही कौन सा वर्ड है? ये स्पेलिंग सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ग्रामर की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई इसमें। इसका करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर इसका बी है, ग्रामर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग पूछते हैं। पॉइंट आउट द सेंटेंस विच शोज एक्सक्लेमेशन। ऑप्शन ए है, I will go to school. Option B, how sweet Payal is. Option C, Kajal is a brilliant student. Option D, weather is hot. अब कौन सा इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में होगा, उसको पॉइंट आउट करना है। इसका करेक्ट आंसर बी है। करेक्ट आंसर इसका बी है। Phonetics is the science of
ऑप्शन ए साउंड्स, ऑप्शन बी कॉन्सोनेंट, ऑप्शन सी प्रोनाउंसिएशन, ऑप्शन डी राइटिंग। फोनेटिक्स में किस चीज का अध्ययन किया जाता है, या इनमें से किस चीज की वो किस साइंस है फोनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। फोनेटिक्स में साउंड्स का अध्ययन किया जाता है। फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ साउंड। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज को किस तरीके से बोलना, उसकी साउंड सिस्टम क्या होता है, उसका पूरा डिटेल स्टडी फोनेटिक्स में किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट इसका है, ऑप्शन ए। व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ अ लैंग्वेज। आपको फाइंड आउट करना है कि लैंग्वेज के 3 मुख्य फंक्शन क्या होते हैं। ऑप्शन ए है इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव। ऑप्शन बी आर्बिट्रेरी एक्सप्रेशन, नेचुरल एंड स्किल्ड बेस्ड। ऑप्शन सी यूनिक सिंबल्स, रिफ्लेक्टिव एंड इमेजिनेटिव। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फाइंड आउट करना इनमें से 3 मेन फंक्शन लैंग्वेज के कौन होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए है। लैंग्वेज इंफॉर्मेटिव होती है, क्योंकि इन लैंग्वेज हमें कई सारे ओपिनियंस, एडवाइस, अनाउंसमेंट, लेक्चर, रिपोर्ट्स, न्यूज, इनकी मुझे इंफॉर्मेशन देती है। तो कह सकते हैं एक लैंग्वेज का फंक्शन होता है ये इंफॉर्मेटिव होती है, यानी कि हमें सूचनाएं देती है, इंफॉर्मेशंस देती है। एक्सप्रेसिव भी होती है, क्योंकि जब भी कोई किसी की फीलिंग होती है वो लैंग्वेज के माध्यम से उसको हम व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। डायरेक्टिव भी होती है, डायरेक्ट में डायरेक्शन देती है, लैंग्वेज से डायरेक्शन भी देती है। जब भी कोई हमें किसी से काम करवाना होता है उसको हम डायरेक्शन देते हैं, किसी को यहाँ से हटाना किसी प्लेस से, तो उसको हम डायरेक्शन देते हैं, किस व्यक्ति को क्या काम करना है, तो हम लैंग्वेज के माध्यम से ही हम डायरेक्शन देते हैं। तो ये डायरेक्टिव भी होती है। कह सकते हैं लैंग्वेज कैसी है, इसके मुख्य फंक्शन क्या है, ये इंफॉर्मेटिव है, एक्सप्रेसिव है और डायरेक्टिव है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। सेंटेंस है, ही हैज बीन टीचिंग फॉर, ब्लैंक है, आवर। ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी एन, नन ऑफ द अबव। इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा आर्टिकल इसमें फिल कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एन, क्योंकि एच इसमें साइलेंट, एन आवर, यानी कि आंसर इसका सी है करेक्ट। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट इज स्टेटमेंट ऑफ, ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि मानव, यानी कि भाषा जो होती है वो मानव बिहेवियर का सबसे महत्वपूर्ण और विशिष्ट रूपों में से है। क्योंकि ये क्यों कहा है, ये किसने कहा है, बिल्कुल बात सही है। किसी भी मानव के व्यवहार को, बिहेवियर को उसकी लैंग्वेज से आप जान सकते हैं। यानी कह सकते हैं लैंग्वेज जो होती है किसी भी मानव, किसी के व्यवहार की, किसी के बिहेवियर की बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर आर के अग्रवाल, ऑप्शन सी ग्लिजन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसमें से किसने कहा है लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर्म्स ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। इट इज द स्टेटमेंट ऑफ, किसने स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट आंसर है सी, ग्लिजन ने कहा है। यदि किसी के बिहेवियर को समझना है तो उसमें लैंग्वेज उसका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, हाउ मनी सिलेबल्स आर इन द वर्ड एग्जामिनेशन। यहां पर एक वर्ड है एग्जामिनेशन, इसमें कितने सिलेबल्स हैं, कितने पद हैं। इसका करेक्ट आंसर डी है। जैसे इसमें कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी 5 सिलेबस हैं। सिलेबस के लिए अब डिटेल में एक अलग लेक्चर बताएंगे, तब हम बताएंगे ये क्यों अलग अलग किया गया है। अभी आपको ये जानना है कि इसमें 5 सिलेबस हैं। ये आज का एक लेक्चर है, आपके प्रीवियस
ईयर्स के 2 पेपर हैं। एक पेपर आपका 2021 का है, एक पेपर आपका 2022 एग्जामिनेशंस का है। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स के डीएलएड एग्जामिनेशन में आए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और नेक्स्ट ईयर के हम और कुछ क्वेश्चंस के सीरीज आपको समझाएंगे, तो उसमें आप जानकारी करेंगे। अगर आपको समझ में आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड देखिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, लगातार हम देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।